हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स की जिनमें इन्वेस्टमेंट का अवसर इस समय बन सकता है और लॉन्ग टर्म में इनमें किस तरह की ग्रोथ रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से रिलेट करती है। बेसिकली इस कंपनी द्वारा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर बनाए जाते हैं जिसमें ये 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स रखते हैं और 8000 टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड और ये कंपनी इंडिया के साउथ रीजन में लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है और इसके अलावा इंडिया लेवल पर ये 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8166 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 44.39 का, पीबी 5.69 का, बुक वैल्यू 35.60 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। वहीं कंपनी का आरओई 13.79% का और आरओसी 16.88% का है। सेल्स ग्रोथ 25.21% की और प्रॉफिट ग्रोथ 18.20% की है। तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 72.97% स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास 5.12% और डीआईआई के पास 16.74% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास सिर्फ 5.18% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। कंपनी का स्टॉक प्राइस 212 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और अक्टूबर 2022 में लिस्टिंग से लेकर अब तक इस स्टॉक ने 142% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 240 रुपए के आसपास का। तो वहां से अभी 12% की गिरावट पर दिख रहा है स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक अच्छा मौका बना है और अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो 180 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी अहम होगा एडिंग करने के लिए और ये कंपनी 25% से ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। तो आने वाले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक हमें 400 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड और इसके मार्केट शेयर काफी बढ़िया हैं। फिल्ट्रेशन और ड्राइंग डिवीजन में कंपनी के पास 50% का मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में और इसके अलावा ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है जो ग्लास लाइट इक्विपमेंट्स बनाती है। तो उसमें 25% मार्केट शेयर इंडिया में केवल इन्हीं के पास है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2893 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 63.41 का, पीबी 8.22 का, बुक वैल्यू 51.59 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का आरओई 18.22% का और आरओसीई 18.28% का है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.69% स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास 4.29% और डीआईआई के पास 3.76% स्टेक मौजूद है। बाकी का 25.26% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो स्टॉक का अभी करंट प्राइस 423 रुपए पे चल रहा है और इस स्टॉक ने 5 सालों में 12 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो 5 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास 12 लाख के ऊपर पैसे बन जाते और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1460 रुपए का। तो वहां से ये स्टॉक 70% की गिरावट पर दिखाई दे रहा है। तो ऑल टाइम हाई से गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है और अभी ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल से 423 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक मौका बना हुआ है और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है वो 25% की दिखाई देती है और इस हिसाब से ये स्टॉक हमें 3 सालों में डबल होता दिखाई दे सकता है और 900 के प्राइस पर ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया के कंज्यूमर सेक्टर की एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जिसका ब्रांड काफी पॉपुलर है। इस कंपनी द्वारा कंज्यूमर वेयर की एक बड़ी रेंज बनाई जाती है और इसके अलावा ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और साथ में मॉडलर फर्नीचर और अलाइड प्रोडक्ट की एक डाइवर्सिफाइड रेंज बनाई जाती है। तो इस कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड और इस कंपनी के ब्रांड, इस कंपनी के प्रोडक्ट हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 17,880 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 288.03 का है जो कि अभी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है
पीबी 25.08 का, बुक वैल्यू 33.59 रुपीज़ और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 25.21% का और ROC 24.41% का है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 78.06% स्टेक मौजूद है। FII के पास 4.43% स्टेक और DII के पास 5.07% स्टेक मौजूद है। बाकी का 5.07% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। और इस कंपनी के 2024 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जिसमें 2023 के मुकाबले 2024 में 12% से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू और 25% का जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के। स्टॉक प्राइस अभी 850 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और नवंबर 2023 में लिस्टिंग से लेकर अब तक इसने 7% की रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 950 रुपये का। तो वहां से 10% की गिरावट इस समय बनी हुई है और ये स्टॉक अपने पहले सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 790 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी मेजर रहेगा एडिंग करने के लिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 3 सालों से 30% से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो करती आ रही है और अगर ऐसे ही ग्रोथ को ये मेंटेन करके चलते हैं तो आने वाले 2 सालों में ये स्टॉक हमें डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये स्टॉक हमें 1800 के प्राइस पे ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।